मेन बस 2 में भी। तो एक बे इधर पर है और दूसरी बे इधर पर। इनके सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल कर या कंट्रोल करा जा सकता है कि पावर को किस बस में देना है। तो यह जो हमारी इनकमिंग लाइन है इसके लिए कितनी बे लग रही हैं, एक बे यह है और दूसरी है, तो टोटल 2 बे यहाँ पर हमको लग रही हैं। इसी प्रकार से दूसरी इनकमिंग लाइन के लिए भी 2 बे लग रही हैं। तो कुल मिलाकर 2 इनकमिंग लाइन के लिए 4 बे हमको लग रही हैं। इसी प्रकार से हर आउटगोइंग लाइन के लिए भी 2 बे लगेंगी। जैसा कि ये आउटगोइंग लाइन 1 है, इसके लिए भी 2 बे लग रही हैं, और ये आउटगोइंग लाइन 2 है, इसके लिए भी 2 बे इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों ध्यान दें, यह जो होता है यह होता है डबल बस डबल ब्रेकर अरेंजमेंट। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे डबल बस 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट, या सिंपली इसको 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले इस अरेंजमेंट को देख लेते हैं। नाम के अनुसार इस स्कीम में भी 2 बस होती हैं, यह रही मेन बस 1 और यह रही मेन बस 2। लेकिन इस बस अरेंजमेंट का एक बिग एडवांटेज यह है कि टोटल नंबर ऑफ बेस यहाँ पर कम लगती हैं। पिछले अरेंजमेंट के अनुसार 2 इनकमिंग लाइन के लिए टोटल 4 बे लग रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 बे से ही काम चल जाता है। हम देख सकते हैं ये रही बे 1, ये रही बे 2 और यह रही बे 3। तो यहाँ पर 3 बे ही लग रही हैं, और जो हमारी दोनों इनकमिंग लाइन थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया है मेन बस 2 से भी और मेन बस 1 से भी। कैसे, यह देखते हैं। जो हमारी पहली इनकमिंग लाइन है वो इन ब्रेकर्स के थ्रू बस 2 से भी कनेक्टेड है और बस 1 से भी। अगर ये सारे ब्रेकर्स और आइसोलेटर क्लोज रहे तो हमारा कनेक्शन दोनों बस से होगा। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी इनकमिंग लाइन है वह भी दोनों बस से कनेक्टेड है। अगर हमारे तीनों बेस जो हैं वो ऑन रहेंगी तो यह बस 1 से भी कनेक्टेड रहेगी और बस 2 से भी। तो जो भी हमारी पावर इनकमिंग हो रही है वो दोनों बस में जाएगी। और यहाँ पर एक बे तो कम लगी रही है, लेकिन हमको फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही मिलेगी जितनी पिछले अरेंजमेंट में मिली थी। जैसे कि हमारी जो इनकमिंग लाइन 1 है, मुझे उसे सिर्फ बस 2 से कनेक्ट करना है, बस 1 से कनेक्ट नहीं करना है। उसके लिए यह जो बे है ये तो ऑन है ही, इस वाली बे को हम बंद रखते हुए इस वाली बे को हम ऑन रखेंगे। इससे जो हमारी फर्स्ट लाइन है वह सिर्फ इस बस से ही कनेक्टेड है, और जो सेकंड लाइन है वह इस बस पे ही कनेक्टेड है। अब मान लीजिए मुझे अगर बस 1 पे मेंटेनेंस वर्क करना है तो दोनों लाइन को बस 2 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इन दोनों बेस को ऑन कर देंगे और पहली बे को हम बंद कर देंगे। तो उससे इनकमिंग लाइन 1 बस 2 पे कनेक्ट हो जाएगी और इनकमिंग लाइन 2 भी बस 2 पे ही कनेक्ट हो जाएगी। तो बस 1 जो है वह फ्री हो जाएगी। अब हम इस पे मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा जो दोनों आउटगोइंग लाइन है वह भी बस 2 से ही कनेक्टेड हो। उसके लिए हमें इन दोनों बेस को ऑन करना होगा और पहली बे को ऑफ रखना होगा। तो यह दोनों आउटगोइंग लाइन बस 2 से कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि आउटगोइंग लाइन 2 है वह इस पाथ से होते हुए बस 2 पे कनेक्टेड है, और इसी प्रकार से जो आउटगोइंग लाइन 1 है वह इस पाथ से होते हुए इस बस पे कनेक्टेड है। तो जो हमारी पहली बस है वो टोटली फ्री है, हम उस पर मेंटेनेंस वर्क ईजिली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस कपलर को भी ऑफ रखना ज़रूरी होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें किसी ब्रेकर का ही मेंटेनेंस करना है, जैसे कि इस ब्रेकर का। तो इस ब्रेकर को ऑफ कर लेंगे और इसके दोनों तरफ के आइसोलेटर को ओपन कर लेंगे, और फिर हम सेफली इस बे के अंदर किसी भी एलिमेंट पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इन दोनों बेस को हम ऑन रखेंगे ताकि सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे कि जो इनकमिंग लाइन 2 है वह बस 1 से कनेक्ट रहेगी, और जो इनकमिंग लाइन 1 है वह बस 2 के ऊपर कनेक्टेड रहेगी। और बस कपलर को भी ऑन कर देंगे, आउटगोइंग लाइन को जितनी पावर चाहिए वो इन बस से लेते रहे। तो इस सिस्टम में भी बस कपलर का होना ज़रूरी है। और जैसा कि इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ बेस जो है वो कम लग रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस अरेंजमेंट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो कम होगी। और एक्चुअल स्विच यार्ड में तो काफ़ी सारी इनकमिंग लाइन होती हैं और काफ़ी सारी आउटगोइंग लाइन होती हैं, तो बहुत सारी बे जो हैं इसमें रिड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट तो कम हो ही रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको उतनी ही मिल रही है। और वैसे भी इंजीनियरिंग का नियम है, जिस सिस्टम में जितने कम नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेंगे वह सिस्टम उतना ज़्यादा रिलायबल होगा। तो यह पिछले सिस्टम से भी ज़्यादा रिलायबल है,
वहाँ पर ज़्यादा सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना पड़ता, यहाँ पर कम का करना पड़ रहा है। तो चलिए अब इसको सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से और समझ लेते हैं। ये रही हमारी मेन बस 1 और ये रही मेन बस 2, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, यह कहलाता है बे, और यह पूरी ब्रांच जो होती है यह कहलाती है डायगोनल। और यहाँ पर दो इनकमिंग लाइन आई हुई है, एक यहाँ पर कनेक्टेड है और दूसरी यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरे डायगोनल से पहली लाइन यहाँ से निकली हुई है और दूसरी लाइन यहाँ से। नॉर्मल वर्किंग में क्या होगा, ये सारे के सारे जो आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकर्स हैं ये सब क्लोज कंडीशन में रहेंगे, यानी ऑन कंडीशन में रहेंगे, और जो भी पावर रिसीव होगी वो दोनों बस तक पहुंचेगी। अब मान लीजिए अगर जो मेन बस 1 है उस पर सडनली कोई फॉल्ट आ जाता है, उसका एक या दो कंडक्टर ग्राउंड हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, या बर्ड या किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की वजह से बस जो है वो ग्राउंड हो जाती है, तो क्या होगा, सडनली उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा और वह बहुत ज़्यादा एक्सेस करंट ड्रॉ करेगी। तो इन बे के अंदर जो करंट ट्रांसफार्मर होंगे वो एक्सेस करंट को सेंस कर लेंगे और रिले की वजह से यह दोनों जो सर्किट ब्रेकर हैं ये ऑफ हो जाएंगे। तो यह जो फॉल्टी बस है यह सिस्टम से आउट हो जाएगी, लेकिन जो हमारी पावर फ्लो की कंटिन्यूटी है वो अभी भी बनी हुई है। यहाँ से दो लाइन से पावर आ रही है इस बस में और इन दो लाइन के थ्रू कंटिन्यू कर जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉल्टी पोर्शन था या अनहेल्दी पोर्शन था सिर्फ सिस्टम से वही अलग हुआ। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, यानी डबल बस हाफ ब्रेकर स्कीम में सिलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। जो अनहेल्दी पोर्शन होता है बस वही सिस्टम से आउट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इस बस के ऊपर जो फॉल्ट आया है उसको देखना और उसका रिपेयर वर्क करना। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें इस बस को इस सिस्टम से आइसोलेट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग तो हो गई है। नहीं फ्रेंड्स, ये सिस्टम से डिस्कनेक्ट तो हो गई है लेकिन अभी भी आइसोलेट नहीं हुई है। आइसोलेट कैसे होगी, उसके लिए जो हमारी ये वाली बे है और ये वाली बे, इनके आइसोलेटर्स को ओपन करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो हमारी फॉल्टी बस है उसको अर्थ करना होगा। तो आइसोलेटर पे अर्थ स्विच इंस्टॉल होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कंपोनेंट्स को अर्थ कर सकते हैं। तो हमने इस अर्थ स्विच के द्वारा अपनी बस को कनेक्ट कर दिया है अर्थ से। तो इसके ऊपर अगर कोई चार्ज रह भी गया तो वो सेफली ग्राउंड हो जाएगा और अब हम इसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क या रिपेयर वर्क कर सकते हैं। और जो हमारे मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं वह बाकी सिस्टम से आइसोलेट रहेंगे। जब हमारा रिपेयर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इस बस को वापस से सिस्टम में लाना होगा। उसके लिए ध्यान दीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होगा। सबसे पहले हम इस बस को डिस्कनेक्ट करेंगे अर्थ से। ये हमने इसे अर्थ से डिस्कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यह जो आइसोलेटर है इनको हम वापस से क्लोज करेंगे और ये आइसोलेटर को क्लोज कर दिया है, लेकिन अभी भी बस कनेक्ट नहीं हुई है। इसको कनेक्ट करने के लिए एट लास्ट हम इन दोनों सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे और फाइनली यह बस वापस से ऑपरेशन में आ जाएगी और जो अब हमारी पावर सप्लाई आ रही है इन दोनों बस से होते हुए आगे कंटिन्यू करेगी। और ऑपरेशन का यह सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा फ्रेंड्स तो बहुत डेंजरस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में किसी सर्किट ब्रेकर पे फॉल्ट आ जाता है। मान लीजिए इस सर्किट ब्रेकर पे फॉल्ट आ जाता है, तब क्या हो गया, यहाँ देखिए फॉल्ट आ गया। इस बे के अंदर जो करंट ट्रांसफार्मर लगे हैं वह एक्स्ट्रा करंट को सेंस कर लेंगे और इसे ऑफ कर देंगे, लेकिन अगेन हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी इस वाले पार्ट से होते हुए और इस वाले पार्ट से होते हुए। अब हमें इस सर्किट ब्रेकर को रिपेयर करना होगा, या हो सकता है डैमेज हो चुका है तो उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इस सर्किट ब्रेकर को सिस्टम से आइसोलेट करना होगा। तरीका वही होगा, ये हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन है, इस बे के दोनों तरफ के आइसोलेटर को ओपन करेंगे और फिर अर्थ स्विच से इसे कनेक्ट करके इसे जीरो पोटेंशियल पे ला देंगे और फाइनली इसे ठीक करने के बाद वापस से ऑपरेशन में लाएंगे और सबसे पहले इसे अर्थ से डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर आइसोलेटर्स को क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी भी करंट फ्लो नहीं होगा जब तक सर्किट ब्रेकर ऑन नहीं होगा और फाइनली सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देंगे और यह अगेन ड्यूटी में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट को सिस्टम से आउट कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस वर्क करके उसको वापस से सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं और हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, इसको 1.5 अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है और टोटल सर्किट ब्रेकर कितने लग रहे हैं, 3। तो 2 लाइन के लिए 3 लग रहे हैं, तो यानी एक लाइन के लिए 1 + हाफ, तो इसलिए इसको 1.5 सर्किट ब्रेकर अरेंजमेंट बोलते हैं। इसके कई और नाम या इसके कुछ और मॉडिफिकेशंस भी आपको सब स्टेशंस पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है।
इस सीरीज में हम पहले ही यह मान चुके हैं कि यह जो सब स्टेशन है यह 11:220 केवी का है, यानी 11 केवी पे हम पावर को जनरेट कर रहे हैं और 220 किलोवोल्ट पर हम वोल्टेज को बढ़ा दे रहे हैं सब स्टेशन में, और फाइनली हम इसे आगे भेज रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सब स्टेशन होता है वहाँ चलेंगे और वहाँ देखेंगे